दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका गुरु इंजीनियर A to Z चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको डोर बेल के बारे में एक ऐसी जानकारी दूंगा और कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसको जानने के बाद किसी भी आप डोर बेल के कनेक्शन कर लेंगे और ये भी आपको मालूम हो जाएगा कि डोर बेल में फ़ॉल्ट है कि स्विच में फ़ॉल्ट है, वायर में फ़ॉल्ट है या कोई अदर प्रॉब्लम है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और इससे आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि AC DC बेल होती क्या है, ये डोर बेल काम कैसे करती है, AC की वायर शॉर्ट करने पर बेल कैसे काम कर जाती है, DC पे स्विच कैसे लगता है, AC पे स्विच कैसे लगता है। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगी और आप डोर बेल के मास्टर बन जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों ये जो डोर बेल है AC और DC दोनों से ऑपरेट होती है, दोनों से चलती है। ये इसकी AC की वायर है, ये इसके सेल हैं। अगर हम इसमें पेंसिल सेल डाल दें और ये AC की वायर शॉर्ट कर दें तो हमारी डोर बेल ऑन हो जाएगी। एक तरीका तो ये है, पर ये सिर्फ DC से ही चलेगी, AC से नहीं चलेगी। अगर हम इसमें सेल डाल दें और ये जो दोनों वायर हैं इसकी 220 वोल्ट AC में डाल दें, जो लाइन होती है जिसमें ब्लैक ठंडी वायर और गर्म वायर 220 वोल्ट लाल वाली AC, अगर इसको हम लाइन में डाल दें तो भी ये हमारी बेल चलेगी। लेकिन सेल इसमें होने ज़रूरी हैं। अगर सेल नहीं होंगे तो हमारी AC से ये बेल ऑन नहीं होगी। इसके क्या कारण है, क्या वजह है और कैसे कनेक्शन होंगे, मैं पूरी जानकारी आपको देता हूँ। दोस्तों एक सिंपल सा लॉजिक है, डोर बेल हो चाहे आपका घर का LED बल्ब हो, LED ट्यूबलाइट हो, चाहे फ़ैन हो, कोई भी वॉल पे फिटेड आइटम कोई भी हो, सब के अंदर न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है। जैसे ये बेल है, इसकी दो वायर हैं, एक न्यूट्रल है एक फेस है। फेस हमेशा ऑन ऑफ पे जाएगा या जैसे अगर बेल लगानी है तो बेल पे जाएगा, बेल के स्विच पे जाएगा। जैसे ये बेल का स्विच है, इसमें लॉक नहीं होता, इसमें स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग इसको रिवर्स मार लेता है, टर्मिनल से शॉर्ट करके स्विचिंग होती है और हमारी बेल ऑन हो जाती है। 220 वोल्ट AC मिलते ही स्विचिंग हो जाती है और हमारी बेल ऑन हो जाती है। इसमें लॉक नहीं होता। जो ऑन ऑफ स्विच होते हैं उनमें स्प्रिंग नहीं होता और जैसे ही हम नीचे डाउन करते हैं हमारा स्विच ऑन हो जाता है और टर्मिनल से शॉर्ट होने की वजह से स्विच काम करता है। इसमें स्प्रिंग होने की वजह से ये रिवर्स मार जाता है, स्विचिंग करके इसका काम ख़त्म हो जाता है और डोर बेल हमारी काम करती है। कनेक्शन किस तरह करने हैं वो देखें। दोस्तों ये देखो एक्सटेंशन बोर्ड है, ये चालू है, आप देख रहे होंगे। मैं इसकी ये दो वायर हैं जो पीछे से लाइन आ रही है। लाइन आप कहीं से भी ले सकते हैं, MCB बोर्ड से ले सकते हैं, आप किसी अपने घर के स्विच बोर्ड से ले सकते हैं। आपको फेस न्यूट्रल चाहिए, फेस पे हमारा इसका बेल स्विच लगेगा और न्यूट्रल हमारी बेल की तार से डायरेक्ट है। वो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो तार है न्यूट्रल की डायरेक्ट है और जो इसकी जो पीली वाली वायर है, जो रेड नहीं है, ये फेस है और ये बेल स्विच पे जा रहा है। मैं आपको ध्यानपूर्वक दिखाता हूँ। ये हमने दोनों तारें इसकी डाल दी न्यूट्रल फेस के अंदर लाइन में, एक ये दो, दोनों वायर हमारी न्यूट्रल पे चली गई हैं। पीछे से लाइन है। अभी मैंने इन तारों पे टेप नहीं लगाया बेल के। अभी मैं आपको सेल से चला के नहीं दिखा रहा, अभी मैं आपको स्विच से दिखाता हूँ। अगर मैंने ये स्विच ऑन कर दिया, इसको लाइन तो मिल गई, ये देखें। इसको लाइन मिलने के बाद भी मैं इसका देखो बेल का स्विच ऑन कर रहा हूँ पर ये नहीं मिल रही, इसको सप्लाई नहीं मिल रही, क्योंकि जैसी सेल डालेंगे 3 वोल्ट जो डायोड के थ्रू जा रही है और डायरेक्ट जा रही है, 3 वोल्ट इसको मिलते ही बेल का स्विच दबाते ही, क्योंकि 220 वोल्ट को AC को इन्होंने डायोड और रेजिस्टेंस लगाकर 3 वोल्ट किया हुआ है, कम करा हुआ है, जिसकी वजह से हम AC की वायर जब शॉर्ट करते हैं तो तब हमारी ये बेल चलती है सेलों से। और DC से चलानी है तो AC की वायर शॉर्ट करनी पड़ेगी और अगर हमें AC से चलानी है तब भी हमें सेल डालने पड़ेंगे। सेल डालने का फ़ायदा क्या है कि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी लाइट जाएगी तब नीचे से, घर के नीचे से या जहाँ भी डोर पे ये बेल स्विच लगा होगा, स्विच ऑन करेंगे तो ये सेल की वजह से 3 वोल्ट मिलने की वजह से DC स्विचिंग होने की वजह से हमारी बेल ऑपरेट होगी और बेल बजेगी लाइट जाने के बाद भी। ये वजह है इसकी। ये डोर बेल है दोस्तों, इसमें देखें 2 वायर हैं,
एक फेस के ऊपर तार जा रही है, ये फेस है, और एक वायर हमारी स्विच के नीचे से जा रही है, वो जो हमारी जा रही है बेल के ऊपर। दूसरी वायर हमारी बेल पे जा रही है जो फेस है। न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट होती है, चाहे फ़ैन हो, ट्यूबलाइट हो, एलईडी बल्ब हो। अभी मैं आपको टेप लगाकर फिर चला के दिखाता हूँ। ये कनेक्शन आप जिस तरह से मर्जी करें, तार जितनी मर्जी लंबी करें, पर याद रखना फेस पे ही हमेशा बेल का स्विच लगता है, न्यूट्रल पे नहीं लगता है। न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट होती है। दोस्तों अब देखो, मैं इसमें सेल डालूँगा, 3 वोल्ट इसके अंदर पहुंच जाएगी डीसी, और जैसे ही डालूँगा, चाहे एसी का, अब ये देखो डालते ही इसमें स्विचिंग हो जाएगी डीसी से डायरेक्ट। ये देखो मैंने सेल अंदर जैसे ही डालूँगा, अंदर की तरफ दबाऊँगा, इसको सप्लाई मिलेगी डीसी की, और स्विचिंग होते ही बेल ऑन हो जाएगी। अगर हम इसमें से सेल निकाल देंगे तो इसकी 3 वोल्ट डीसी जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। डिस्कनेक्ट होने की वजह से एसी पे बेल नहीं चलेगी, क्योंकि इन्होंने जो सर्किट बनाया हुआ है, डीसी की 3 वोल्ट जो पॉजिटिव है डायरेक्ट गई हुई है स्विचिंग आईसी के ऊपर, जो इसका एम्पलीफायर आईसी है, जो मेमोरी आईसी है इसका, उसके ऊपर। और एसी की वायर के इन्होंने क्या करा हुआ है, जब तारे हम शॉर्ट करते हैं हमारी बेल ऑन होती है जब एसी की, उसका कारण ये है कि एसी को उन्होंने डायोड और रेजिस्टेंस लगाकर 3 वोल्ट बना रखा है। अगर आप सेल नहीं डालेंगे तो आपकी बेल नहीं चलेगी, जो एसी और डीसी वाली है। जो विदाउट सेल वाली होती है वो डायरेक्ट एसी पे ही चलती है। उसकी एक वायर को आप न्यूट्रल में डायरेक्ट कर दें, और जो फेस की वायर है वो बेल स्विच के थ्रू ही आएगी, वो मैंने आपको बताया था। ये देखो, ठीक है जी। ब्लैक वायर ज़्यादातर मोस्टली लोग न्यूट्रल के लिए यूज़ करते हैं, रेड, येलो, ब्लू वो फेस के लिए वो यूज़ करते हैं। 220 वोल्ट एसी स्विच कोई भी तरह का हो, चाहे बेल का स्विच हो, चाहे ऑन ऑफ स्विच हो, हमेशा उसमें फेस ही आता है, न्यूट्रल कभी नहीं आता। दोस्तों अगर आपने इस बेल को एसी से नहीं चलाना, मतलब मेन लाइन से नहीं चलाना, तो जो इसकी 2 वायर आ रही हैं सेल डालने के बाद, ठीक है जी, इन दोनों वायर पे आप बेल स्विच लगा दें। जो बेल स्विच के 2 टर्मिनल हैं इसके, ये देखें, जो बेल स्विच के 2 टर्मिनल हैं इसके, आप अगर सेल से चलानी है तो जो इसकी 2 वायर हैं, एक वायर ऊपर या नीचे, दो आगे पीछे जोन सी मर्जी ऊपर नीचे डाल सकते हैं, और इसको ऐसे ही किसी बक्से में फिट कर सकते हैं, छोटे वाले बोर्ड में, या आपने किसी भी बोर्ड में फिट करना है, आप बेल स्विच उसमें लगाकर ये दोनों कनेक्शन करें तो आपकी सेल से बेल चलेगी, एसी से नहीं चलेगी। एसी से चलानी है तो सेल भी डालने पड़ेंगे, और एसी वाली ये दोनों तार पे जो बेल का स्विच आपको लगाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके। दोस्तों हम नीचे से बेल का स्विच ऑन करते हैं, या दरवाजे के ऊपर जहाँ भी बेल का स्विच लगा है उसको हम दबाते हैं, बेल का स्विच अच्छी तरह से दब भी रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर बेल नहीं हमारी ऑन हो रही, उसमें आवाज़ नहीं आ रही, तो क्या कारण है? स्विच ख़राब है क्या? बेल पे फेस नहीं आ रहा क्या? हमारी बेल ख़राब है? सबसे पहला स्टेप हमें क्या उठाना चाहिए जब हमारी घर की डोर बेल ना चले? तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमें बेल की जो 2 तारें हमारी बेल पे आ रही हैं, न्यूट्रल और फेस की, सबसे पहले उन 2 तारों को, क्योंकि बेल का स्विच तो हमारा बंद है, ठीक है जी, क्योंकि फेस जो आ रहा है बेल स्विच से आ रहा है, जब तक हम उसको दबाएंगे नहीं फेस बेल तक नहीं पहुंचेगा। तो बेल की जो 2 तारें हैं इसको आप काट दें। दोस्तों सबसे पहले अगर बेल नहीं चल रही तो जहाँ भी हमारी बेल दीवार पे लगी है, जिधर भी लगी है, जो उसकी 2 तारें हैं, सबसे पहले थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के, आधा फुट 6-8 इंच छोड़ के तार को काटें। समझ लिए बेल लगी हुई है दीवार पर, ठीक है जी। अब मैं इसकी तारें काटता हूँ। ये आपकी बेल हो गई डिस्कनेक्ट, ठीक है जी। अब इसके पास हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम इस बेल को 220 वोल्ट डायरेक्ट दे के ऑन करके देख लें, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि बेल का पता तो लग जाएगा कि चल रही है कि नहीं चल रही है। पहले हमें ये लाइन भी चालू देखनी है कि पीछे से लाइन भी काम कर रही है कि नहीं कर रही, पहले उस स्टेप को देखें। दोस्तों ये देखो, बेल की आपने जो 2 तारें काटी हैं, जो तारें 2 पीछे से आ रही थी, जो एक बेल से ही आ रही है, ये इन दोनों तारों पे बिना बेल का स्विच ऑन किए इन दोनों तारों पे आप बल्ब का होल्डर लगाएं, ठीक है जी। ये जैसे बल्ब का होल्डर है, ठीक है जी, बल्ब का होल्डर लगाएं
क्योंकि अगर न्यूट्रल में भी कमी होगी तो भी आपको प्रॉब्लम का पता नहीं लगेगा, अगर फेस में होगी तो भी नहीं पता लगेगा। उसका एक ही तरीका है, आप बल्ब होल्डर लगाएं और बल्ब होल्डर ऑन करने का तरीका है, पहले दोनों तारों से अच्छी तरह बल्ब होल्डर जोड़ के टेप लगा दें। जो बेल से हमने तारें काटी हैं उन दोनों तारों पे बल्ब होल्डर लगाएं और थोड़ी थोड़ी टेप लगा दें ताकि तारें आपस में शॉर्ट ना हो जाएं। अगर शॉर्ट हो गई तो न्यूट्रल फेस शॉर्ट होने की वजह से आपका एमसीबी भी ट्रिप कर सकता है। हल्की हल्की टेप लगा दें क्योंकि बाद में आपने उतारनी है, फ़िलहाल तो सिर्फ आपने ये टेस्ट करना है। अब एक व्यक्ति को बाहर भेज के जहाँ पे भी बेल स्विच लगा है उस बेल स्विच को आप ऑन कराएं। दोस्तों मान लो कि बेल स्विच ये है, ये वाले बोर्ड का ये है, ये कहीं पे भी लगा, आपके डोर पे लगा या कहीं पे नीचे लगा घर के। जैसे ही आपने ये स्विच को ऑन करा बेल के, ये ट्रिप ऑन करते ही जैसे ही देखेंगे आप, ये बल्ब आपने जो होल्डर लगाया है और बल्ब होल्डर ऑन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका बेल स्विच काम कर रहा है और आपका होल्डर जलने का मतलब है 220 वोल्ट एसी इस पे आ रही है, न्यूट्रल भी आ रही है, फेस भी आ रही है। किसी कारण से बेल स्विच दबाने पे आपका बल्ब ऑन नहीं होता, ये बल्ब होल्डर जो आपने लगाया है, तो इसका मतलब है कि आपके बेल स्विच में प्रॉब्लम है। बेल स्विच चेक कैसे करना है उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। दोस्तों बेल स्विच आपका जिधर भी लगा है उसको ऑन करने पे आपने होल्डर भी लगा दिया पर आपका बल्ब होल्डर ऑन नहीं हुआ। अगर ऑन हो गया तो आपका 220 वोल्ट एसी आ रही है, आगे आपकी बेल ख़राब है। सीधा सीधा आप बेल उतार के डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अब स्विच दबाने पे भी अगर आपका बल्ब होल्डर ऑन नहीं कर रहा तो जहाँ पे भी ये बेल स्विच लगा है उस बोर्ड को खोलें, चाहे सिंगल गैंग बॉक्स में लगा है या पूरे किसी स्विच बोर्ड में लगा है, उसके चारों पांच जो भी पेज हैं सब पेज खोलें और जो बेल स्विच है उसको बिना दबाए ही उसके दोनों टर्मिनल को किसी पेचकस से शॉर्ट करें। बेल लगाने के बाद बेल लगा दें या होल्डर लगा दें और एक व्यक्ति को अंदर खड़ा कर दें जहाँ पे भी वो होल्डर है। अगर स्विच को शॉर्ट करने पे अगर आपका बल्ब होल्डर ऑन हो जाता है, मतलब बल्ब ऑन हो जाता है, तो आपका स्विच ख़राब है, आप स्विच रिप्लेस कर दें। स्विच रिप्लेस करने पे इसका फेस का टर्मिनल काम नहीं कर रहा होगा कि ऊपर तो फेस आ रहा होगा, नीचे फेस नहीं आ रहा होगा। फेस कैसे चेक करना, अगर आपके पास टेस्टर है तो मैं उसका भी आपको तरीका बताता हूँ। दोस्तों ये देखो आपका ये बेल स्विच है, ये देखो। अब ये बेल स्विच का पता लगाना है बोर्ड खोल के, ये ख़राब है सही है, इस पर फेस आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत आसान तरीका है, एक 10-15 रुपये का टेस्टर आता है, वो आप टेस्टर लेके रख लें, सब जगह काम आएगा। बोर्ड खोलने के बाद जो बेल का स्विच है उसके ऊपर वाला टर्मिनल, ये देखें, ऊपर वाले टर्मिनल पे आप टेस्टर लगाएं, टेस्टर आपका ग्लो करेगा। ये देखें टेस्टर आपका ग्लो कर रहा है ऊपर वाले फेस पे, टर्मिनल पे लगाते ही, क्योंकि फेस ऊपर ही आता है। जैसे ही हम बेल को शॉर्ट करेंगे, ये देखो ये मैंने बेल को शॉर्ट करा और हमारा नीचे वाले टर्मिनल पे भी फेस आ गया। ये देखें, ये मैंने बेल को अब ध्यान से दिखाता हूँ। ये देखो मैंने ये देखें स्विच ऑन करा, शॉर्ट करा, जैसे ही शॉर्ट करता हूँ छोड़ता हूँ चला जाता है, और जैसे ही मैं इसको ये देखो स्विच को दबाता हूँ फेस नीचे आता है। अगर स्विच प्रेस करने के बाद भी टेस्टर आपका नीचे टर्मिनल पे शॉर्ट होने पे, स्विच को आप दबा के रखें परमानेंट, दबाने के बाद टेस्टर अगर ग्लो नहीं होता तो आपका स्विच ख़राब है। ऊपर फेस हमारा आ रहा है, स्विच हमने जैसे ही शॉर्ट करा, शॉर्ट तब भी होगा जब आप इसको दबा के रखेंगे, परमानेंट दबा के रखें, क्योंकि इसका टर्मिनल नीचे का शॉर्ट हो जाएगा ऊपर वाली पत्ती से। अब ये स्विच हमने दबाया हुआ है अपने हाथ से, ये देखो मैंने पूरा दबा रखा है इसको। दबाने के बाद अगर नीचे फेस आ रहा है तो हमारा स्विच सही है। अब प्रॉब्लम हमारी क्या है, न्यूट्रल की वायर हमें चेक करनी पड़ेगी, कहीं ब्रेक तो नहीं है। अगर ब्रेक है वो आप कर सकते हैं तो ठीक है, बोर्ड में न्यूट्रल देखें कि जो बेल पे सीधा आ रही है। अगर अंडरग्राउंड फिटिंग है तो फिर इलेक्ट्रीशियन की मदद लेनी पड़ेगी, आप नहीं कर सकते हैं। अगर ओपन वायर है वहीं से कहीं टूटी हुई है या आगे पीछे अगर आपकी ओपन वायरिंग है, ओपन वायरिंग में तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड वायरिंग में न्यूट्रल आप चेक नहीं कर सकते।
स्विच कैसे चेक करना है वो मैंने आपको तरीका बता दिया। बेल आप काट के डायरेक्ट भी 220 वोल्ट एसी में डाल के चेक कर सकते हैं। अगर सेल वाली है तो सेल बिल्कुल नए डालना, पुराने सेल होंगे तब भी आपकी बेल ऑन नहीं होगी। बिल्कुल नए सेल डाल के 220 वोल्ट एसी में अगर डालने के बाद भी अगर बेल ऑन नहीं होती तो आपकी बेल ख़राब है, क्योंकि सेल भी आपके नए हैं। फिर आपकी सर्किट में प्रॉब्लम है या फिर इसका स्पीकर ख़राब है। मैं आगे आपको बताता हूँ और कुछ वायरिंग के बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जैसे आपने सिंगल स्विच बेल इसमें लगा दिया, न्यूट्रल डायरेक्ट कर दी, फेस बेल स्विच के थ्रू आपने बेल पे दे दी। बेल का एक कनेक्शन आपको मैंने बता दिया था, न्यूट्रल डायरेक्ट होता है, फेस हमारा बेल स्विच से जाता है। अगर आपने इसको दीवार पे फिट करना है तो या तो आपके पास ड्रिल मशीन होनी चाहिए। अगर किसी कारण से ड्रिल मशीन नहीं है फिर भी आप दीवार पे इसको, क्योंकि इस पर लोड नहीं होता सिंगल स्विच का, तो ये इजीली गिरेगा नहीं। या आप मोटी कील लगा कर भी दीवार में होल करके भी इसको रोक सकते हैं। अगर आपने वो भी नहीं करना तो जैसे ये बोर्ड है, कोई मोटा बोर्ड ले ले, स्विच साइज जितना इसको काट ले, ये तो इजी है, इसको काट ले, छोटा सा बोर्ड काट ले, जितना ये बोर्ड है उतना ही काट लें, जितना ये स्विच बोर्ड है गैंग बॉक्स है उतना ही इसको काट लें, थोड़ा बड़ा भी काट लें कोई बात नहीं। फिर इसको उतना ही टुकड़े को आप SR से, जैसे ये SR है, ठीक है जी, फेविबॉन्ड उस बोर्ड पे अच्छी तरह लगा दें। थोड़ी 1-2 मिनट बाद उसको दीवार पे चिपका दें। चिपकाने के बाद वो दीवार से उतरेगा नहीं, क्योंकि अगर उतरेगा तो वाइट वॉश वहाँ की ख़राब हो जाएगी। जहाँ भी लगाएं सोच समझ के लगाएं। उसके बाद इधर भी आप SR लगा के थोड़ा इसको सुखा लें और थोड़ा बोर्ड पे भी लगा दें। फिर आप इसको बोर्ड पे चिपका देंगे तो ये लोड ना होने की वजह से परमानेंट चिपक जाएगा और आपको ड्रिल मशीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक साधारण तरीका है अगर ड्रिल मशीन ना हो। मैंने आपको बेल लगाने के बारे में, कनेक्शन के बारे में, स्विच ख़राब हो तो बता दिया कैसे फेस चेक करना है। अगर न्यूट्रल ख़राब हो जाएगी, अंडरग्राउंड फिटिंग होगी तो आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इलेक्ट्रीशियन की मदद लेनी पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है तो आप कर सकते हैं। ओपन फिटिंग होगी उसमें आप इजीली पता लगा सकते हैं। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाना ही पड़ेगा। छोटा मोटा फॉल्ट होगा तो बेल को काट के डायरेक्ट भी लगा के चेक कर सकते हैं। सेल हमेशा नहीं डालना, पुराने सेल होंगे, वीक होंगे तब भी बेल ऑन नहीं होगी। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो ये रिमोट, ये बेल, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप घर की डोर बेल ईज़िली कर सकते हैं। छोटा सा प्रोसीजर है, ध्यान से करेंगे तो ये कभी भी आप मार नहीं खाएंगे। और कोई भी घर की डोर बेल अपनी नहीं किसी और की भी कर लेंगे। तो वीडियो अगर समझ आई हो तो दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। जल्दी एक बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन जानकारी के लिए आपके पास आते हैं। दोस्तों बोर्ड के ऊपर तो आप इसको चिपका ही सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। बोर्ड पे चिपकाना कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों जब बोर्ड का टुकड़ा दीवार पे या टाइल पे आप चिपका देंगे, या तो आप इसको अगर आप पेच नहीं लगाना चाहते, वैसे तो इसमें 2 होल होते हैं, ये देखें, एक ये रहा, एक ये रहा। आप इस पर अगर सिर्फ एक पेच भी टाइट कर देंगे बोर्ड पे आधा से पौना इंच का तो भी ये नहीं हिलेगा। अगर आप पेच भी नहीं लगाना चाहते तो थोड़ा सा हल्का सा इसमें SR का सोल्यूशन लगा दें, आधा 1 मिनट सूखने के बाद इसको वैसे ही चिपका देंगे तब भी नहीं गिरेगा। लेकिन चिपकाने से बेटर है कि आप एक पेच लगा दें। अगर दोनों भी लगाना चाहें तो दोनों भी आप स्क्रू लगा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा छोटे छोटे बोल्ट स्क्रू ले लें, आधा पौना इंची के, और लक्कड़ पे आराम से टाइट हो जाएंगे। स्टील स्क्रू ले लें, आराम से आपको ईजिली मिल जाएंगे 1-2 रुपये में, या घर पे पुराने पड़े हो पुराने भी लगा दें। तो ये भी एक फिटिंग का बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि लक्कड़ तो आपकी दीवार पे फिट हो ही रखी है तो ये परमानेंट फिट हो जाएगा। जब कभी ख़राब हो स्विच तो पेच खोल के स्विच आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लोड होता नहीं है, बहुत हल्का होता है। इसलिए अगर आप एक पेच भी लगा देंगे तो ये गिरने वाला नहीं पूरी ज़िंदगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, ये छोटे मोटे काम हैं, आप इजीली कर सकते हैं। दोस्तों ये देखो आपका ये बेल स्विच है, ये देखो। अब ये बेल स्विच का पता लगाना है बोर्ड खोल के, ये ख़राब है सही है, इस पर फेस आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत आसान तरीका है, एक 10-15 रुपये का टेस्टर आता है, वो आप टेस्टर लेके रख लें, सब जगह काम आएगा। बोर्ड खोलने के बाद जो बेल का स्विच है उसके ऊपर वाला टर्मिनल, ये देखें, ऊपर वाले टर्मिनल पे आप टेस्टर लगाएं, टेस्टर आपका ग्लो करेगा। ये देखें टेस्टर आपका ग्लो कर रहा है ऊपर वाले फेस पे।
टर्मिनल पे लगाते ही, क्योंकि फेस ऊपर ही आता है। जैसे ही हम बेल को शॉर्ट करेंगे, ये देखो, ये मैंने बेल को शॉर्ट करा और हमारा नीचे वाले टर्मिनल पे भी फेस आ गया। ये देखें, ये मैंने बेल को अब ध्यान से दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने ये देखें, स्विच ऑन करा, शॉर्ट करा, जैसे ही शॉर्ट करता हूँ, छोड़ता हूँ, चला जाता है। और जैसे ही मैं इसको, ये देखो, स्विच को दबाता हूँ, फेस नीचे आता है। अगर स्विच प्रेस करने के बाद भी टेस्टर आपका नीचे टर्मिनल पे शॉर्ट होने पे, स्विच को आप दबा के रखें परमानेंट, दबाने के बाद टेस्टर अगर ग्लो नहीं होता तो आपका स्विच ख़राब है। ऊपर फेस हमारा आ रहा है, स्विच हमने जैसे ही शॉर्ट करा, शॉर्ट तब भी होगा जब आप इसको दबा के रखेंगे, परमानेंट दबा के रखें, क्योंकि इसका टर्मिनल नीचे का शॉर्ट हो जाएगा ऊपर वाली पत्ती से। अब ये स्विच हमने दबाया हुआ है अपने हाथ से, ये देखो मैंने पूरा दबा रखा है इसको। दबाने के बाद अगर नीचे फेस आ रहा है तो हमारा स्विच सही है। अब प्रॉब्लम हमारी क्या है, न्यूट्रल की वायर हमें चेक करनी पड़ेगी, कहीं ब्रेक तो नहीं है। अगर ब्रेक है वो आप कर सकते हैं तो ठीक है, बोर्ड में न्यूट्रल देखें कि जो बेल पे सीधा आ रही है। अगर अंडरग्राउंड फिटिंग है तो फिर इलेक्ट्रीशियन की मदद लेनी पड़ेगी, आप नहीं कर सकते हैं। अगर ओपन वायर है, वहीं से कहीं टूटी हुई है या आगे पीछे अगर आपकी ओपन वायरिंग है, ओपन वायरिंग में तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड वायरिंग में न्यूट्रल आप चेक नहीं कर सकते। स्विच कैसे चेक करना है वो मैंने आपको तरीका बता दिया। बेल आप काट के डायरेक्ट भी 220 वोल्ट एसी में डाल के चेक कर सकते हैं। अगर सेल वाली है तो सेल बिल्कुल नए डालना, पुराने सेल होंगे तब भी आपकी बेल ऑन नहीं होगी। बिल्कुल नए सेल डाल के 220 वोल्ट एसी में अगर डालने के बाद भी अगर बेल ऑन नहीं होती तो आपकी बेल ख़राब है, क्योंकि सेल भी आपके नए हैं। फिर आपकी सर्किट में प्रॉब्लम है या फिर इसका स्पीकर ख़राब है। मैं आगे आपको बताता हूँ और कुछ वायरिंग के बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जैसे आपने सिंगल स्विच बेल इसमें लगा दिया, न्यूट्रल डायरेक्ट कर दी, फेस बेल स्विच के थ्रू आपने बेल पे दे दी। बेल का एक कनेक्शन आपको मैंने बता दिया था, न्यूट्रल डायरेक्ट होता है, फेस हमारा बेल स्विच से जाता है। अगर आपने इसको दीवार पे फिट करना है तो या तो आपके पास ड्रिल मशीन होनी चाहिए। अगर किसी कारण से ड्रिल मशीन नहीं है फिर भी आप दीवार पे इसको, क्योंकि इस पर लोड नहीं होता सिंगल स्विच का, तो ये इजीली गिरेगा नहीं। या मोटी कील लगा कर भी दीवार में होल करके भी इसको रोक सकते हैं। अगर आपने वो भी नहीं करना तो जैसे ये बोर्ड है, कोई मोटा बोर्ड ले ले, स्विच साइज जितना इसको काट ले, ये तो इजी है, इसको काट ले, छोटा सा बोर्ड काट ले, जितना ये बोर्ड है उतना ही काट लें, जितना ये स्विच बोर्ड है, गैंग बॉक्स है, उतना ही इसको काट लें। थोड़ा बड़ा भी काट लेंगे कोई बात नहीं। फिर इसको उतना ही टुकड़े को आप SR से, जैसे ये SR है, ठीक है जी, फेविबॉन्ड, उस बोर्ड पे अच्छी तरह लगा दें। थोड़ी 1-2 मिनट बाद उसको दीवार पे चिपका दें। चिपकाने के बाद वो दीवार से उतरेगा नहीं, क्योंकि अगर उतरेगा तो वाइट वॉश वहाँ की ख़राब हो जाएगी। जहाँ भी लगाएं सोच समझ के लगाएं। उसके बाद इधर भी आप SR लगा के थोड़ा इसको सुखा लें और थोड़ा बोर्ड पे भी लगा दें। फिर आप इसको बोर्ड पे चिपका देंगे तो ये लोड ना होने की वजह से परमानेंट चिपक जाएगा और आपको ड्रिल मशीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक साधारण तरीका है अगर ड्रिल मशीन ना हो तो। मैंने आपको बेल लगाने के बारे में, कनेक्शन के बारे में, स्विच ख़राब हो तो बता दिया कैसे फेस चेक करना है। अगर न्यूट्रल ख़राब हो जाएगी, अंडरग्राउंड फिटिंग होगी तो आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इलेक्ट्रीशियन की मदद लेनी पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है तो आप कर सकते हैं। ओपन फिटिंग होगी उसमें आप इजीली पता लगा सकते हैं। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाना ही पड़ेगा। छोटा मोटा फॉल्ट होगा तो बेल को काट के डायरेक्ट भी लगा के चेक कर सकते हैं। सेल हमेशा नहीं डालना, पुराने सेल होंगे, वीक होंगे, तब भी बेल ऑन नहीं होगी। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो ये रिमोट, ये बेल, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप घर की डोर बेल ईज़िली कर सकते हैं। छोटा सा प्रोसीजर है, ध्यान से करेंगे तो ये कभी भी आप मार नहीं खाएंगे। और कोई भी घर की डोर बेल अपनी नहीं किसी और की भी कर लेंगे। तो वीडियो अगर समझ